हेलो बच्चों, हम लोग है ना फाइनल अकाउंट की सारी क्लासेस कर चुके हैं। सारा फॉर्मेट, सारी एडजस्टमेंट हम बनाना सीख चुके हैं। अब हम इसका क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन। क्या करेंगे हम इसका? क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखो, आपको पता है ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, राइट। इसके लिए आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पूरे पीएनएल और सारे के सारे फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट और सारे के सारे फॉर्मेट कैसे कैसे बनेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसकी बताओ? बैलेंस शीट। क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले इसका फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में बताओ क्या लिखा जाता है पहले? लायबिलिटीज। क्या लिखा जाता है? नोट नंबर, नोट नंबर और अमाउंट। लायबिलिटीज में क्या लिखा जाएगा बताओ सबसे पहले? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पूरा अच्छे से फॉर्मेट होना चाहिए बच्चों, राइट ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद क्या लिखा जाएगा बताओ? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद इसमें क्या क्या आएगा बताओ? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट। उसके बाद बी पार्ट में इसके क्या होगा बताओ? सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट। उसके बाद क्या आएगा बताओ थर्ड में? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ में क्या आएगा बताओ? नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। और क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और क्या आएगा? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और फोर्थ में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। इसके बाद आपको फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी क्या? करंट लायबिलिटी। तो क्या आएगा बताओ इसमें? करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपको सबसे पहले स्टेप में आपको क्या बनाना पड़ेगा बताओ? इसका फॉर्मेट। और फॉर्मेट बना रही हूं, ये हमारा किसका फॉर्मेट हो गया बताओ? लायबिलिटी का। किसका फॉर्मेट हो गया? टोटल आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दूसरा हमें बनाना पड़ेगा फिर क्या? एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। एसेट में क्या बनाना पड़ेगा बताओ? नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं एसेट। एसेट में आप क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या लिखोगे बताओ आप इसमें? फर्स्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आपको पेपर के पहले 15 मिनट में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले 15 मिनट जो आपका होगा ना, 45 मिनट्स में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहले 15 मिनट आपको किसके लिए डालने पड़ेंगे? फॉर्मेट के। समझे या नहीं समझे? इसमें अगला पार्ट है टेंजिबल एसेट्स। दूसरा पार्ट क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स। इसका सी पार्ट क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर क्या है? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इवन नंबरिंग थोड़ी सी ठीक कर देती हूँ इसकी। नंबरिंग जो है ना, इसकी 1 जाएगी,
इसकी ए जाएगी, इसकी क्या जाएगी ए, और फिर ये ए के पार्ट बनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद इसकी क्या क्या जाएगी बताओ, बी। बी में क्या जाएगा बताओ? नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा ये फॉर्मेट बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मेट जिस सीरीज में वैसे ही होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि बना बनाया क्या होता है बताओ? फॉर्म होता है ये बना बनाया, समझे? तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही आएगा, ये फॉर्मेट सीक्वेंस के ही नंबर मिलेंगे इसमें। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस, और फिर आएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आपकी क्या शुरू हो जाएगी बताओ सेकंड पार्ट में? करंट एसेट्स। बताओ करंट एसेट्स में पहला क्या जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या जाएगा? इन्वेंट्रीज, ठीक है। और क्या जाएगा बताओ? ट्रेड रिसीवेबल। आप अगले पेज पे भी ले जा सकते हो क्योंकि आपके पेज में तो इतना स्पेस होगा नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और अगला जाएगा अदर करंट एसेट्स। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? अदर करंट एसेट। उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा, ये हमारी कौन सी साइड का नोट हो गया बताओ? एसेट साइड का। एसेट टोटल हो गई एसेट्स, हाँ जी। इसके साइड में ही अब आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। ये बैलेंस शीट हो गया ना, ये बैलेंस शीट हो गई। अब इसके साइड में ही आप क्या बनाओगे बताओ? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में? इनकम। इसको क्या मानेंगे? ए। इसमें आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या आएगा बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद? अदर इनकम, राइट। ये हो गया ए। फिर आएगा इसमें एक्सपेंसेस। मुझे बताओ एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस। ये हमारा क्या हो गया बताओ? बी। बी का टोटल, समझे? फिर ए में से बी क्या कर देंगे? माइनस। तो जो निकल के आएगा उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी, जो भी अमाउंट आएगी यहां लिख देंगे, लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ जी। हाँ, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर भी बोलेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। बच्चों अब इसमें नोट डालनी है। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बिल्डिंग है तो टेंजिबल एसेट का नोट बनेगा, मशीनरी है टेंजिबल एसेट का नोट बनेगा, स्टॉक है इन्वेंट्री का नोट बनेगा, परचेज है परचेज ऑफ इन्वेंट्री का नोट बनेगा, सैलरी है एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट बनेगा, डायरेक्टर फीस है अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, बैड डेट अदर एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट अक्रूड है अदर इनकम का बनेगा,
डिबेंचर इंटरेस्ट है फाइनेंस कॉस्ट का बनेगा, लूज टूल्स है इन्वेंट्री का बनेगा, एडवांस टैक्स है अदर करंट एसेट का बनेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस है अदर एक्सपेंसेस का बनेगा, डेटर है ट्रेड रिसीवेबल का बनेगा, बैंक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बनेगा, सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बनेगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है अदर करंट लायबिलिटी का बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल का बनेगा, जनरल रिजर्व है रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस है रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, क्रेडिटर है ट्रेड पेबल का बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है फाइनेंस कॉस्ट का बनेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है अदर इनकम का बनेगा और अदर करंट एसेट का भी बनेगा, अनक्लेम डिविडेंड है करंट लायबिलिटी का नोट बनेगा। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग बाय कितने 80,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं कितने परसेंट 4%, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी जाएगा, डेप्रिसिएशन दे रखा है बिल्डिंग का और इसका, और इंटीरियम डिविडेंड दे रखा है 25% और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है 10%। तो आपको देख रहे हो बहुत सारे नोट बन रहे हैं और आपको कुछ नोट बन रहे हैं और कुछ नोट नहीं बन रहे, जैसे अदर नॉन करंट एसेट का नोट इसमें नहीं बन रहा, समझ रहे हो, अदर नॉन करंट एसेट का एक भी आइटम नहीं है, क्लियर हो गई, और अदर नॉन करंट लायबिलिटी का एक भी आइटम नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें ना पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन सा नोट बनाए और कौन सा नोट नहीं बनाए, और उसी लिस्ट को बनाने में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। अगर हमें आधा घंटा बचाना है अपना तो हम एक काम करते हैं, हम हर एक नोट बना लेते हैं, जिसके अंदर का आइटम हमें मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। कम से कम एक लिस्ट बनाने का चक्कर तो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और लिस्ट बनाने के बावजूद भी हो सकता है एक आधा नोट भूल गए तो नंबरिंग गलत हो जाएगी, नंबरिंग गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन ही पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, फिर उन नंबरिंग को ठीक करते फिर मतलब ये क्वेश्चन ही 2 घंटे खा जाएगा आपके, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो इससे बचने का तरीका क्या है, प्लीज बचने का तरीका क्या है, जो जो नोट मैंने बता रखे हैं ना वो पहले ही बना लो। जैसे कि देखो, जैसे खाली पड़े रहेंगे तो पड़े रहने दो उनको, शेयर कैपिटल का नोट बनाने को कही थी, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाने को कही थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाने को कही थी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी का नोट बनाने को कही थी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का बनाने को कहा था, उसके बाद और कौन सा कहा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद, बताओ और कौन सा कहा था, बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कहा था, ट्रेड पेबल का, अदर करंट लायबिलिटी का और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। समझ गए नहीं समझ गए। फिर उसके बाद और किसका नोट बनाने को कहा था बताओ, टेंजिबल एसेट का नोट बनाने को कहा था, इनटेंजिबल का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का, अदर नॉन करंट एसेट का। और कौन सा नोट बनाने को कहा था बताओ मैंने, और नोट बनाने को कहा था मैंने करंट इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल का, कैश का, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का और अदर करंट एसेट का। देखो नोट बनाने में सिर्फ लगेंगे 5 मिनट, राइट, और अगर आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाने में कितना लग जाएगा, आधा घंटा। अगर उस आधे घंटे को बचाना चाहते हो तो आप एक आधा नोट एक्स्ट्रा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम शॉर्टेज तो नहीं रहेगी नोट की, जिसमें आइटम आएगा आएगा, नहीं तो क्या पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। समझ गए या नहीं समझ गए। उसके बाद जैसे अब आगे देखिए, इसके बाद और कौन सा नोट बनाने को कहा था मैंने, और कौन सा नोट बनाने को कहा था मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, अदर इनकम का, परचेज का, चेंज का, एम्प्लॉय बेनिफिट का, फाइनेंस कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन का और अदर एक्सपेंसेस का। आई नो 28 में से सिर्फ 20 नोटों के आइटम दिए हुए हैं, 8 नोटों का आइटम इस क्वेश्चन में गायब है, 8 नोटों के आइटम इसमें गिवन नहीं है, 8 नोटों के आइटम इसमें गिवन नहीं है। मुझे पता है इस बात का, अच्छे से पता है, लेकिन अगर 8 नोटों की हेडिंग लिखने में कितनी देर लगेगी, सिर्फ 3 मिनट, राइट। और अगर आप 8 नोटों की हेडिंग से बचना चाह रहे हो तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट को बनाने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो फटाफट नोट बनाते चलें। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे नोट हम लोग। सबसे पहला नोट किसका है बताओ, नोट नंबर 1 किसका, शेयर कैपिटल का, राइट। फिर नोट नंबर 2 किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का, राइट। नोट नंबर 3 बताओ कितनी हेडिंग बनाने में कितनी देर लगती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, राइट। नोट नंबर 4 अदर नॉन करंट लायबिलिटी का, रिजर्व एंड सरप्लस का थोड़ा बड़ा बनेगा, राइट। नोट नंबर 5 तो एटलीस्ट आप लिस्ट बनाने से बच जाओगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का, राइट। नोट नंबर 6 किसका,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, राइट। आप इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा, लिस्ट बनाने से बच जाओगे। नोट नंबर 7 किसका, ट्रेड पेबल का। नोट नंबर 8 किसका, अदर करंट लायबिलिटी। नोट नंबर 9 किसका, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट नंबर 10 किसका, टेंजिबल एसेट्स। नोट नंबर 11 इंटेंजिबल एसेट। आई नो इसमें से 4 5 6 नोट खाली पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद नोट नंबर 12 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नोट नंबर 13 किसका, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, राइट। नोट नंबर 14, नोट नंबर 13 अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, राइट, एडवांस। नोट नंबर 14 किसका, अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद नोट नंबर 15 किसका, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नोट नंबर 16 इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 17 ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप ये सारे नोट 4 5 नोट कम बनाना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ के लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाने में भी आपको पता है इतनी मेहनत लगेगी। ट्रेड रिसीवेबल के बाद नोट नंबर 18 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 19 किसका बताओ, नोट नंबर 19 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस। नोट नंबर 20 अदर करंट एसेट्स। नोट नंबर 21 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट नंबर 22 अदर इनकम। मतलब आपको पहले ही पूरा फॉर्मेट बना लेना है, ताकि आपको फॉर्मेट बनाने की टेंशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आ रही है ना। नोट नंबर 22 बन के बाद नोट नंबर 23 क्या, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आपको नोट नंबर भी डालना है। नोट नंबर 24 चेंज इन इन्वेंट्री। नोट नंबर 25 एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। नोट नंबर 26 फाइनेंस कॉस्ट। नोट नंबर 27 depreciation and amortization expense. And note number 28 final note other expense. बस आपका सबसे पहला स्टेप ही यही होगा कि आपको बैलेंस शीट, पीएनएल और ये सारे नोट बना के क्या कर देने हैं, रेडी। उसके बाद क्या होगा, आपकी पूरी कंसंट्रेशन किस पे रहेगी, क्वेश्चन पे। समझ में आ रही है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट और सारे नोट बना के क्या कर देने हैं, रेडी, तैयार कर देना है। मैम ये स्पेस किस लिए छोड़ दिया आपने, ये इसलिए कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन ऐड करूंगी। क्वेश्चन ऐड करने से क्या होगा, क्वेश्चन के सामने ही जब आप नोट देखोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कुछ स्पेस आपका छोड़ दिया है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गई ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बताओ, बैलेंस शीट, पीएनएल और इस सब का पहले क्या करके तैयार रखना है।